हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम आपको उर्दू नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे गए पेपर के सवालात और जवाब डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दो तीन चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस पता हो चुका है कि एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और किन किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, सिलेबस का मतलब ये होता है क्योंकि हमें इररिलेवेंट चीज़ों पर फोकस नहीं करनी है, हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करनी है, उन्हीं चीज़ों को अपनी स्टडी में, अपने मुताला में लाना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। यानी जो टॉपिक सिलेबस में बतलाए गए हैं उन्हीं को हमें टच करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, आपने सिलेबस कवर कर लिया, चीज़ें आपको पता होगी कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको पढ़ने के बाद में ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, यानी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको जानने के लिए हमें उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना होता है, तभी जाकर के ये चीज़ हमको पता होती है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि उर्दू नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में जितने भी पेपर्स पूछे गए हैं उन सभी के सवालात और जवाबात हम आपको बतलाएंगे। न सिर्फ आपको सवालात और जवाबात बतलाएंगे बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की उर्दू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, आगा हश्र कब और कहां पैदा हुए। ऑप्शन आपके पास है बनारस 1879, अमृतसर 1870, कश्मीर 1877, लाहौर 1879। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बनारस 1879। अब हम बात करते हैं आगा हश्र कश्मीरी के बारे में। तो आपका नाम है आगा मोहम्मद शाह, नोट कर लीजिएगा, आगा मोहम्मद शाह। आपका तखल्लुस था हश्र। आपकी वफ़ात हुई थी 1935 लाहौर में। यहाँ पैदाइश तो आपको पता चल गई कि बनारस 1879 में आपकी पैदाइश हुई, बट आपकी वफ़ात कब हुई तो आपका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी लाहौर में। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन और भी आता है कि आगा हश्र कश्मीरी का निसाब में शामिल ड्रामा कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहूदी की लड़की। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आगा हश्र कश्मीरी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जिस नज़्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वासोख्त, ऑप्शन बी मरसिया, ऑप्शन सी शहर आसूब, ऑप्शन डी नोहा। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शहर आशूब। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कि वासोख्त किसे कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम बात करते हैं कि वासोख्त के लुग़वी माना होते हैं बेजारी का इजहार करना। वासोख्त के लुग़वी माना क्या होते हैं, बेजारी का इजहार करना। वासोख्त उस शेरी सिन्फ को कहते हैं जिसमें आशिक माशूक की बेतवज्जुही से तंग आकर उसे जली कटी सुनाता है और धमकी भरे अंदाज में कहता है, हमें भी कोई फिक्र नहीं है, हम भी कोई दूसरा महबूब तलाश कर लेंगे, तो उसे वासोख्त कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इंशाउल्लाह खां ने उर्दू कवायद की कौन सी किताब तसनीफ़ की थी। ऑप्शन आपके पास हैं उर्दू कवायद, मिसबाहुल कवायद, दरियाए लताफ़त, मिसबाहुल बलागत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दरियाए लताफ़त। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन ए इमराउ जान अदा, मिरातुल उरूस, कई चाँद थे सर आसमां। ऑप्शन बी मिरातुल उरूस, इमराउ जान अदा, कई चाँद थे सर आसमां, दो गज ज़मीं। ऑप्शन सी दो गज ज़मीं, कई चाँद थे सर आसमां, इमराउ जान अदा, मिरातुल उरूस। ऑप्शन डी मिरातुल उरूस, इमराउ जान अदा, दो गज ज़मीं, कई चाँद थे सर आसमां। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मिरातुल उरूस, इमराउ जान अदा, दो गज ज़मीं, कई चाँद थे सर आसमां। इनको ज़मानी एतबार से आपको तरतीब देनी थी, यानी कौन सी तसनीफ़ पहले लिखी गई है और कौन सी तसनीफ़ बाद में लिखी गई है। तो मिरातुल उरूस ये किसकी तसनीफ़ है, आप आंसर बताइएगा।
मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, इसका सन तसनीफ़ 1869। इमराउ जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नावल है, इसकी सन तसनीफ़ 1899। इसके बाद में दो गज़ ज़मीन, ये अब्दुल समद की तसनीफ़ है, ये पहली बार शाये हुई थी 1988 ईस्वी में। कई चाँद थे सरे आसमां, ये भी शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है, ये शाये हुई थी 2006 ईस्वी में। तो इस तरह से आप सही ज़मानी तरतीब की निशानदही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, चंगो रुबाब किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमुआ है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, फ़रहतुल्लाह बेग, कन्हैया लाल कपूर, अज़ीम बेग चुग़ताई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कन्हैया लाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐवान गज़ल किसकी तख्लीक है? बानो कुसिया, अस्म चुग़ताई, जीलानी बानो, कुर्रतुल ऐन हैदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जीलानी बानो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवले पर हो तो शेर की एक नहायत ज़रूरी सिन्फ है, ये बयान किसका है? शिबली, हाली, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हाली। क्वेश्चन नंबर 8 है, हॉस्टल में पढ़ना किसका मज़ाहिया मजमून है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, मुश्तबा हुसैन, कन्हैया लाल कपूर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पतरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर न था, किसका शेर है? गालिब, मोमिन, मीर, दर्द। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दर्द। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक नज़रिया साज और बाअमल सूफ़ी की बातनी बसीरत की अक्कासी किसकी शायरी में मिलती है? गालिब, मीर, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, ख्वाजा मीर दर्द। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ख्वाजा मीर दर्द। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उनके कलाम का जोर शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नज़ाकत मजमून में उर्फ़ी नज़ीर को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? शेख चाँद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डॉक्टर खलीक अंजुम, निसार अहमद फारूकी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा मज़ाहिया मजमून पतरस का नहीं है? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, जदीद जोग्राफिया जदीद, उर्दू की आखिरी किताब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जदीद जोग्राफिया जदीद। ये पतरस बुखारी का मजमून नहीं है, बल्कि इनका जो मजमून है वो है लाहौर का जोग्राफिया। उससे यहाँ पे ये चीज़ जदीद जोग्राफिया जदीद देके आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आपका जो मजमून है वो है लाहौर का जोग्राफिया। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि लाहौर का जोग्राफिया किसका मजमून है, तो आपका आंसर हो जाएगा पतरस बुखारी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। झींगुर का जनाजा किसका इंशाइया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी। अदर ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रहतुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्तबा हुसैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भला तरद्दुदे बेजा से उसमें क्या हामिल उठा चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को। शिबली ने अपना कौन सा मजमून दर्ज बाला शेर पर ख़त्म किया है? ऑप्शन ए कदीम तालीम, ऑप्शन बी तालीम कदीम व जदीद, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर, दरस निज़ामिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सर सैयद और उर्दू लिटरेचर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। आए उन फसो आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि जिंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। ये शेर किसकी ज़ुबान से अदा होता है? शैतान, इंसान, लेनिन, फरिश्ता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इकबाल ने अपनी नज़्म अहले मिस्र से में साहिब असरार कदीम किसे कहा है? अरस्तु, हज़रत मूसा, रूमी, अबुल हौल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अबुल हौल। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से। यहाँ पे कम निगाही के क्या माने हैं? ऑप्शन ए बदनजरी, ऑप्शन बी आंखों का मर्ज, ऑप्शन सी ज़ौफ़े बसारत, ऑप्शन डी बदअंदेशी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बदअंदेशी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी नज़्म सरवर जहां आबादी की है? एक पौधा, जुगनू, मिट्टी का दिया, बैर बहुटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बैर बहुटी।
हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, मैखान इल्हाम व नग़्म इल्हाम किसकी तसनीफ़ात है, यानी किस शायर के मजमूए कलाम है। ऑप्शन ए मोमिन, दर्द, शाद, असगर गोंडवी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शाद अजीमाबादी। ऑप्शन सी यानी शाद अजीमाबादी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इम्तियाज़ अली खां उर्शी ने कौन सी किताब मुरत्तब की। कुल्लियात इकबाल, रानी केतकी की कहानी, दस्तूरुल फसाहत, मजमूए नग़्ज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दस्तूरुल फसाहत। हम बात करते हैं कि दस्तूरुल फसाहत किसके मुसन्निफ कौन है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हकीम सैयद अहमद अली खां। क्या नाम है? हकीम सैयद अहमद अली खां। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर मुल्क की एक ज़ुबान होगी तो मुनाजात बेवा की ज़ुबान होगी, ये कौल किसका है। सर सैयद अहमद खां, मौलवी अब्दुल हक, मैथिली शरण गुप्त, वक़ारुल मुल्क। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 22, किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी से ताबीर करते हैं। मीर, यकीन, मोमिन, दर्द। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोमिन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी तसनीफ नज़ीर अहमद की नहीं है। तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, मजालिसुन निसा, बनातुन नाश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मजालिसुन निसा। अब मजालिसुन निसा ये किसकी तसनीफ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, ये उनका नावल है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रुबाई में क्या ज़्यादा करीने क़यास है। रुबाई में मुब्तज़िल बातें नज़्म होती हैं, आशिकाना मामला बंदी होती है, सियासी नौइयत की बातें होती हैं, आम तौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, सौदा का कसीदा शहर आशुब नज़्म की किस हैयत में है। मुसद्दस, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुखम्मस। मकदूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, जो शम्अ शरापा हो अगर सिर्फ ज़ुबां का। ये शेर के शायर के दीवाने गज़लियात का मतला है। इंशाअल्लाह ख़ाइशा, सौदा, ज़ौक़, गालिब। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है। मीर हसन का यह बयान किस दीवान के लिए है। यकीन, बयान, आबरू, दर्द। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दर्द, ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 28, मेहरबान खां रिंद की सरकार से कौन वाबस्ता था। सौदा, मीर, मुसहफ़ी, इंशा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मुसहफ़ी। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल तुझे क्यों है कली अल यसा, कौन देखी है अशपली अल यसा। ये किसका शेर है। मोमिन, फराक, दर्द, फानी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दर्द। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, मजमुउल इंतखाब क्या है। इंतखाब, कसाइद उर्दू, तज़किरा, दीवान गज़लियात, पंदो नसाए का मजमुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तज़किरा। तो मजमुउल इंतखाब क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तज़किरा है। क्वेश्चन में 31, नौकर पेशा और मुसाहिब पेशा तस्करों में किसके लिए लिखा गया है। मुसाफी, सौदा, मीर, हातिम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सौदा। क्वेश्चन में 32, देहात जो है मसरफ मतबख के उसमें से इस नक़द के एवज़ हो मुझे सहन के ताम। सौदा ने अपनी मंजूम अर्जी में ये दरख्वास्त किससे की थी। आसिफुद्दौला, शुजाउद्दौला, मेहरबान खारिंद, शाह आलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आसिफुद्दौला। क्वेश्चन में 33 है, शायरी के अलावा सौदा का दूसरा शौक क्या था। फन सिपहगिरी, कुतुब बीनी, कुत्ते पालना, पहलवानी का। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुत्ते पालना। क्वेश्चन में 34 है, दिखलाइए ले जाके तुझे मिस्र का बाजार, ख्वाहा नहीं कोई वहाँ जिनसे गिरा का। इसमें कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है। मिराअतुन नज़ीर, तलमीह, हुस्न तालील और फिर तलमीह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तलमीह। तो यहाँ पे बी और डी दोनों सेम है, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे मार्क करेंगे यानी डी। अब हम बात करते हैं कि मिराअतुन नज़ीर किसे कहते हैं। उस सनअत को कहते हैं कि कलाम में ऐसे अल्फाज जमा किए जाएं जो एक दूसरे से मुनासिबत रखते हों मगर ये निस्बत, तज़ाद या तकाबुल की ना हो।
इसी तरह से तलमीह किसे कहते हैं? तलमीह का मतलब होता है जब शेर में किसी मशहूर तारीखी वाक़या की तरफ इशारा होता है और शायर उससे फ़ायदा उठाकर कोई बात कहता है तो उसे सनात तलमीह कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी में हुस्न तालील किसे कहते हैं? शेर में किसी हालत या वाक़या का सबब वो बयान किया जाए, वजह वो बयान की जाए जो दरअसल उसका सबब ना हो बल्कि शायर के तख़य्युल की पैदावार हो, तो उसे हुस्न तालील कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, कुल्लियात सौदा नुस्खा मुस्तफ़ाई को किसके शागिर्द ने मुरत्तब किया था? शागिर्द मोमिन, शागिर्द सौदा, शागिर्द मीर, शागिर्द मोमिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शागिर्द मोमिन। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, मुसफ़ी ने सौदा को क्या कहा था? कसीदा का बादशाह, नक्काश अव्वल, बेमिसल कसीदा निगार, उर्दू का उर्फ़ी और खाकानी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नक्काश अव्वल। क्वेश्चन नंबर 37 है, सौदा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में जो कसीदे नज़्म किए हैं जमील जालवी के मुताबिक कितने हैं? 15, 17, 14, 18। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 14। क्वेश्चन नंबर 38 है, 18वीं सदी के शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? मीर तक़ी मीर, सौदा, मुसहफ़ी, दर्द। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 39 है, करबल कथा के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? करबल कथा रौज़तुश शुहदा का मुकम्मल तर्जुमा है, करबल कथा तबा ज़ात तसनीफ़ है, रौज़तुश शुहदा के खुलासे का पाबंद तर्जुमा है, रौज़तुश शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जुमा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रौज़तुश शुहदा के खुलासे का आज़ाद तर्जुमा है। अब हम बात करते हैं करबल कथा किसकी तसनीफ़ है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ़ज़ल अली फ़ज़ली। नोट कर लीजिएगा, फ़ज़ल अली फ़ज़ली। क्वेश्चन नंबर 40 है, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का उन्वान मेरे ख्याल में नाक़िस है, ये बयान किसका है? हसरत मोहानी, प्रेमचंद, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 41 है, मन की दुनिया हाथ आती है तो फिर जाती नहीं, आती और जाती में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? मराअतुन नज़ीर, तजनीस, सवाल जवाब, तजाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तजाद। अब हम बात करते हैं कि मराअतुन नज़ीर किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बतला दिया। यहाँ पे समझते हैं हम कि तजनीस किसे कहते हैं। कलाम में ऐसे दो लफ्ज़ जमा करना जो लिखने और बोलने में यकसा हों मगर उनके माना अलग अलग हों। अब हम समझते हैं तजाद किसे कहते हैं। तजाद ही को हम तबाक भी कहते हैं। कलाम में दो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के ज़िद हों उन्हें हम तजाद कहते हैं। जैसे यहाँ पे आती और जाती, आना और जाना क्या एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, इसलिए ये कौन सी सनात कहलाएगी? सनात तजाद। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, रजब अली बेग सुरूर ने फसाने अजायब की तकमील किस शहर में की? कानपुर, बनारस, फैज़ाबाद, लखनऊ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कानपुर। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि फसाने अजायब का सन तसनीफ़ क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा 1824 यानी 1824 ईस्वी। 1824 ईस्वी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, हरचंद गवास अक़लसा मुहित फ़िक्र में गोता जन व आशना हुआ। यहाँ आशना के क्या माने हैं? दोस्त, आशिक, तैरने वाला, वाकिफ़कार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तैरने वाला। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ये कमतरीन बादशाह ज़्यादा अजम का है। बागो बहार में किस दुर्वेश ने ये इत्तला अपने बारे में दी? पहले दुर्वेश, तीसरे दुर्वेश, दूसरे दुर्वेश, चौथे दरवेश ने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तीसरे दरवेश ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, नजरों से गिरा वो तिफल अबतर मानिंद सर शकी दीदे तर, नजर, दीदा, अश्क में कौन सी सनात है? तजनीस, ईहाम, मराअतुन नज़ीर, लफ़ो नशर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मराअतुन नज़ीर। तजनीस हम आपको बता चुके। ईहाम का मतलब होता है शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल। ईहाम के एक्चुअल में लोगी माना होते हैं वहम में डालना, और ईहाम उस सनात को कहते हैं यानी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिनके दो माना निकलता हूँ, एक करीब का माना, दूसरा माना बईद का, और शायर की मुराद आम तौर पे बईद के माना से होती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि लफ़ो नशर किसे कहते हैं। कलाम में चंद चीज़ें बयान की जाएं फिर उन्हीं की मुनासबत से चंद दूसरी चीज़ों का बयान हो तो उसे लफ़ो नशर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, हर शाख में शगुफा कारी
समर है कलम का हमदबारी। इस शेर पर तो इस आमतौर पर क्या एतराज़ वारिद होता है? हश्व मली, ताकीद, ना मौजू, दो लख्त। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दो लख्त। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंदामे गुल पे न हो क़ुबा इस मज़े से चाक, जो खुश शुभों के तन पे मसकती हैं चोलियाँ, किसका शेर है? जुरात, इंशा, मुसहफ़ी, सौदा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सौदा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, सही ज़मानी तरतीब क्या है? तज़किरा, रेख्ता गवैया, निकात शुअरा, मजमू नक्श, मक़सद नुकात। मैं इस क्वेश्चन का सीधे आपको करेक्ट आंसर ही बतला देता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी निकात शुअरा, तज़किरा, रेख्ता गवैया, मक़सद नुकात, मजमू नक्श। अब इनके बारे में हम समझते हैं कि ये किनकी तसानीफ़ है। निकात शुअरा ये क्या नाम है, मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। तज़किरा, रेख्ता गवैया ये किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लीजिए, सैयद फ़तह अली ख़ां गुरदेज़ी। क्योंकि ये सारे फैक्ट्स आपको किसी भी एक किताब में साथ में नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, पूरा देखें, एक एक चीज़ को आप नोट करें। तज़किरा रेख्ता गवैया किसका है? सैयद फ़तह अली ख़ां गुरदेज़ी। इसके बाद मक़सद नुकात किसका है? कायम चाँदपुरी। मजमू नग़्ज़ किसका है? कुदरतुल्लाह कासिम। अब हम इनके सन तसानीफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे निकात शुअरा 1751-52 में मुकम्मल हुआ। तज़किरा रेख्ता गवैया 1752 में मुकम्मल हुआ। मक़सद नुकात 1754-55 में मुकम्मल हुआ। मजमू नग़्ज़ 1806 ईस्वी में मुकम्मल हुआ। तो इस लिहाज से सही ज़मानी तरतीब जो है वो है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? दरियाए इश्क, मसनवी शादी, सेहरुल बयान, गुलजार इरम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दरियाए इश्क। तो फिर दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। करूबियाँ के क्या माने हैं? करूफर, तो उसको एहतशाम का बयां, सख्त या करख्त गुफ्तगू, और ऑप्शन डी है फरिश्ते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फरिश्ते। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने आप सभी के रियल एग्जाम में पूछे गए 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।